नमस्कार। आज हम भारत के प्रमुख त्योहारों पर एक नज़र डालेंगे, वो भी सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक फटाफट रिवीजन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात साफ है, आर्ट एंड कल्चर में भारत के प्रमुख त्योहार एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। इस विश्लेषण में हम हर जरूरी त्योहार को ठीक उसी तरह से कवर करेंगे जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये फेस्टिवल्स पर आधारित स्टैटिक जीके और रिवीजन के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। तो स्मार्ट तैयारी का मतलब ये है कि पहले ये समझा जाए कि एग्जामिनर आखिर सवाल पूछता कहाँ से है ना? तो चलिए देखते हैं वो कौन सी की एरियाज हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। एग्जामिनर्स के कुछ पसंदीदा क्षेत्र हैं, जैसे कि नए साल पर मनाए जाने वाले त्योहार, अलग अलग आदिवासी त्योहार, फसल कटाई से जुड़े उत्सव, दक्षिण भारत के कुछ खास त्योहार और वो उत्सव जो लोक रंगमंच से जुड़े हैं। हम इन्हीं पर फोकस करते हुए भारत के अलग अलग कोनों की यात्रा करेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है दक्षिण भारत से, जो कि सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। यहाँ के त्योहारों की तो बात ही कुछ और है। तो देखिए, हम अपनी यात्रा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से शुरू कर रहे हैं। चलिए एक एक करके इन राज्यों के त्योहारों को समझते हैं। वाह, जरा इन त्योहारों की विविधता तो देखिए। कर्नाटक में है कंबाला महोत्सव, जो भैंसों की दौड़ के लिए बहुत मशहूर है, जिसे किसान अच्छी फसल की कामना में मनाते हैं। फिर है हम्पी महोत्सव, जो विजयनगर साम्राज्य की शान को आज भी जिंदा रखे हुए, इसीलिए तो इसे विजयनगर उत्सव भी कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि पट्टदकल महोत्सव तो सीधे यूनेस्को हेरिटेज साइट पर ही मनाया जाता है। अब केरल की बात करें तो वहां सूर्य महोत्सव 100 दिनों से भी ज्यादा चलता है और सुंदरेश्वरर महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें सजे धजे हाथी देखने लायक होते हैं। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा सवाल। हमने अभी पट्टदकल का जिक्र किया ना, तो जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसे यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया था। चलिए देखते हैं किसकी तैयारी कितनी पक्की है। चलिए दक्षिण भारत की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तमिलनाडु का फ्लोट फेस्टिवल, जिसे तेपम भी कहते हैं, मदुरई की वैगई नदी पर होता है। ममल्लापुरम नृत्य महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अर्जुन की तपस्या वाली विशाल चट्टानी मूर्ति के ठीक सामने होता है। सोचिए क्या नजारा होता होगा। और नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है। वहीं आंध्र प्रदेश का रोटेला पांडुगा बड़ा ही अनोखा त्योहार है। इसमें लोग एक दूसरे को रोटियां देते हैं, इसीलिए इसे मजाक में रोटियां दी ईद भी कह देते हैं। और डेक्कन फेस्टिवल तो पूरे दक्कन की संस्कृति का एक शानदार प्रदर्शन है। अगर इस तरह से फटाफट रिवीजन करने में मदद मिल रही है, तो इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसा ही और कंटेंट बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित करता है। तो दक्षिण भारत के बाद अब हम चलते हैं भारत के दिल में, यानी मध्य भारत की ओर। यहाँ के त्योहारों में एक अलग ही लोक रंग और धुन है। इस हिस्से में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। ये दोनों ही राज्य अपनी जीवंत आदिवासी संस्कृति और लोक परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश का लोक रंग महोत्सव शास्त्रीय नृत्य और संगीत पर केंद्रित है, जबकि खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों में ही होता है। अब छत्तीसगढ़ के त्योहारों का अंदाज तो एकदम ही अलग है। गोचा महोत्सव में लकड़ी की बंदूकों और तोपों से एक नकली लड़ाई का प्रदर्शन होता है, जो काफी दिलचस्प है। और मड़ई महोत्सव गौंड जनजाति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। अब बारी है उत्तर और पश्चिम भारत की, जहाँ के त्योहारों में शाही विरासत, सांस्कृतिक धरोहर और फसल कटाई की खुशी का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। तो इस पड़ाव पर हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के कुछ बहुत ही खास त्योहारों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव शिल्प ग्राम में होता है, जो पूरे 10 दिन चलता है और कला संस्कृति से भरा होता है। राजस्थान का मरु महोत्सव, जिसे डेजर्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, जैसलमेर के सुनहरे रेत के टीलों पर मनाया जाता है। और पंजाब का फाजिल का हेरिटेज फेस्टिवल कला, संस्कृति और जायकेदार खाने का एक ऐसा संगम है जो इस इलाके की जिंदादिली को दिखाता है। और अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में।
एक ऐसा क्षेत्र जो अपने रंग बिरंगे और भव्य समारोहों के लिए जाना जाता है। यहाँ हम बिहार, उड़ीसा, असम और मेघालय जैसे राज्यों को कवर करेंगे। सच कहूं तो ये क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से बहुत ही विविध है और यहाँ के त्योहारों में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। बिहार का राजगीर महोत्सव इतिहास, धर्म और कला का एक संगम है। उड़ीसा की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा तो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। वहीं कोणार्क नृत्य महोत्सव सूर्य मंदिर की खूबसूरत पृष्ठभूमि में होता है, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। असम में चाय मशहूर है तो वहाँ जोरहाट में चाय महोत्सव भी होता है और माजुली महोत्सव तो दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप पर मनाया जाता है। और हाँ, मेघालय का वांगला महोत्सव इतना अनोखा है कि इसे 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। 11 दिन। ये संख्या एक बहुत ही खास त्योहार से जुड़ी है। एक ऐसा फैक्ट जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जी हाँ, यह है ओडिशा की धनु यात्रा। ये पूरे 11 दिनों तक चलती है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है। इस फैक्ट को तो अपने नोट्स में जरूर स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये थी हमारी पूरे भारत के त्योहारों की एक फटाफट रिवीजन यात्रा। हमने देखा कि कैसे हर त्योहार की अपनी एक अलग पहचान है और ये सारी जानकारी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए, सोचकर बताइएगा, आपके अनुसार भारत का सबसे ज्यादा कल्चरली रिच यानी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहार कौन सा है और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।